सर्वेश एक होनहार विद्यार्थी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो परेशान चल रहा था, जिस वजह से वो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। हर दिन की तरह प्रोफेसर नारायण क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था, जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। वो सर्वेश था। प्रोफेसर नारायण ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला, तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में भी अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते। क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर्वेश ने अपना परिचय देते हुए कहा, सर वो। सर्वेश कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ, हमेशा वही सोचते रहता हूँ। नारायण जी भले व्यक्ति थे। उन्होंने सर्वेश को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब सर्वेश प्रोफेसर नारायण के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास सर्वेश को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। सर्वेश ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख नारायण जी ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। सर्वेश बोला, अरे, अब तो ये बेकार हो गया। लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने सर्वेश से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन सर्वेश ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन नारायण जी गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर नारायण की बात सर्वेश अच्छी तरह समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा और आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। दोस्तों, कभी कभी हम अतीत के बुरे अनुभवों को सोचकर अपना वर्तमान भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे वर्तमान से ही हमारा आने वाला भविष्य जुड़ा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आज पे ध्यान दें, ताकि हमारा भविष्य बेहतर बन सके। जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला कल है उसे तो हम बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।